हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस सेशन में फिर से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। A, B and C enter into a partnership in the ratio 7/2, ratio 4/3, ratio 6/5। यानी कि ए बी और सी की जो इन्वेस्टमेंट रेशो है 7/2, 4/3, 6/5। आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीजेज हिज शेयर बाय 50%। ए ने अपना शेयर 50% इंक्रीज कर लिया। इफ़ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज़ 21,600। अगर टोटल प्रॉफिट 21,600 है एक साल के बाद, तो बी को कितना शेयर मिला, ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया। 2, 3 और 5, इसका एलसीएम आया 30, यानी कि 7/2 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आ गया 15। 15 7 द 105, रेशो 4/3 मल्टीप्लाई 30, यानी कि ये यहाँ पर आया 40। फिर 6/5 मल्टीप्लाई बाय 30, 6 6 था 36। 105 रेशो 40 रेशो 36। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर वो रेशो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वहाँ से वो इसको ले सकते हैं। सो मैंने सपोज किया, लेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी एंड सी इज़ 105x, 40x एंड 36x। सो मैंने अब इसका प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। मैंने ए बी और सी को लिखा। अब 4 मंथ्स के बाद ए ने अपना शेयर 50% इंक्रीज़ किया है। पहले हमारा जो ए का शेयर है वो कितना है 105, यानी कि ये है 105x मल्टीप्लाई बाय 4। फिर उसने 50% इंक्रीज़ किया। जब भी गेन की बात होती है 100 में 50 ऐड हुआ। 150 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 105x मल्टीप्लाई 8। ये जो उसका शेयर है, यानी कि जब उसने इंक्रीज़ किया तब वो 8 मंथ्स के लिए है, तब हमने इसको 8 के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। रेशो 40x मल्टीप्लाई बाय 12। बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 12 मंथ्स के लिए, और जो सी का इन्वेस्टमेंट है यानी कि वो कितना है, वो भी है 12 मंथ्स के लिए, 36x मल्टीप्लाई बाय 12। सो मैंने इसको सॉल्व करके जो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 105 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पर है 100। इसको सॉल्व किया तो ये रिज़ल्ट आया 1680 रेशो 480 एक्स रेशो 432x। यानी कि जो मेरा रिज़ल्ट आया, इसकी मैंने कटिंग करी। कटिंग करके जो रिज़ल्ट आएगा 35 रेशो 10 रेशो 9, 35 रेशो 10 रेशो 9। अब मुझे फाइंड आउट करना है, किसका शेयर फाइंड आउट करना है, अब मुझे बी का शेयर फाइंड आउट करना है। फिर बी के शेयर के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से इसकी रेशो में से 10 को उठाया। 35 प्लस 10 प्लस 9, यानी कि ये मेरे पास मल्टीप्लाई होगा टोटल अमाउंट के साथ। टोटल अमाउंट है हमारा 21,600 रुपीज़। सो मैंने इसको सॉल्व किया। 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 9 यानी कि 54 मल्टीप्लाई 21,600। सो मैंने इसको सॉल्व करा तो ये रिज़ल्ट मेरे पास आएगा, ये हो गया 54 वन ज़ा 54, यानी कि ये 400, यानी कि 4000 मिला है बी को शेयर। 4000 रुपीज़ इज़ माई आंसर, यानी कि प्रॉफिट में से जो बी को शेयर मिलेगा वो मिलेगा 4000 रुपीज़। मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनर विद कैपिटल इन द रेशो 4:5। दो लोग हैं बिजनेस में जो पार्टनर है, उनका जो रेशो गिवन है वो गिवन है ए एंड बी का रेशो 4:5। 3 मंथ्स के बाद ए ने विड्रॉ किया 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, यानी कि उसने जितना इन्वेस्टमेंट की थी उसका 25% यानी कि 1/4 उसमें से विड्रॉ कर लिया। और बी ने कितना विड्रॉ किया, 1/5, यानी कि उसने 20% विड्रॉ कर लिया। द गेन एट द एंड ऑफ 10 मंथ्स वॉज
जो 10 मंथ्स के बाद गेन था यानी कि प्रॉफिट था वो 760 रुपीज़ था। अब ए के हिस्से कितना प्रॉफिट आया यानी कि ए को कितना प्रॉफिट मिला ये हमें फाइंड आउट करना है। सो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, यानी कि जो हमारी कंडीशंस हैं वो क्या है। मैंने सपोज कर लिया लेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज, लेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 4x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। अब ए रेशो मैंने बी को फाइंड आउट करना है, यानी कि सबसे पहले तो उसका अमाउंट 4x है, वो कितने मंथ्स के लिए है, वो है 3 मंथ्स के लिए। और उसके बाद उसने क्या किया, 3 मंथ्स के बाद 1/4 उसने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। मीन्स प्लस 4x में से उसने 1/4 और 4x को क्या किया, विड्रॉ कर लिया। यानी कि 4x में से 4x का 1/4% यानी कि 1/4 ऑफ कैपिटल अमाउंट 4x, उसका 1/4 उसने विड्रॉ कर लिया। सो नेक्स्ट, और जो b है उसने क्या किया, अपना 1/5 कैपिटल अमाउंट विड्रॉ किया। कितने मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद। सो उसका क्या रेशो रहेगा, 5x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5x माइनस 1/5 ऑफ अमाउंट 5x। सो ये जो रिज़ल्ट रहेगा ये किसके कितने कितने टाइम के लिए है, जो ये अमाउंट है और ये अमाउंट है, यहाँ से टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये भी हमारा टाइम के साथ 7 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। क्योंकि ये जो बात हो रही है 10 मंथ्स की हो रही है, 3 मंथ्स के लिए इनका अमाउंट इतना था और 3 मंथ्स के बाद इनका अमाउंट इतना हो गया। यानी कि जो हमारा ए है उसने अपने अमाउंट में से यानी कि कैपिटल अमाउंट 4x में से 1/4 विड्रॉ किया, यानी कि ये अमाउंट उसका 7 मंथ्स के लिए है। सिमिलरली जो बी का इनिशियल अमाउंट है वो है 5x, ये 3 मंथ्स के लिए था। 3 मंथ्स के बाद उसने 1/5 ऑफ 5x विड्रॉ कर लिया, यानी कि कैपिटल अमाउंट का 1/5 विड्रॉ कर लिया। सो उसका ये वाला अमाउंट कितने के लिए था, 7 मंथ्स के लिए। सो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा 4x मल्टीप्लाई बाय 3। सो 4x इंटू 3 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 12x प्लस ये हो गया 4 इंटू 4 16x माइनस 4x डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 रेशो 5x इंटू 3 यानी कि 15x प्लस ये हो गया 25x माइनस 5x डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर से इसको सॉल्व किया, ये आया 12x। 16 में से 4x को सब्ट्रैक्ट किया, 12x अपॉन 4 यानी कि यहाँ पर आया 16 में से 4 गया 12x डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। सो 4 3 दा 12, 3 7 दा 21x रेशो 15x प्लस 25 में से 5x क्या 20 में को 5 से डिवाइड किया यानी कि 4x इंटू 7 यानी कि 28x आया। सो इसको मैंने सॉल्व किया, 21 प्लस 12 यानी कि 33x रेशो 20 ये हो गया 43x। यानी कि हमारे पास जो रेशो आई है वो आई है 33x रेशो 43। इसको हम लिख सकते हैं 33 रेशो 43। सो ये हमारा रिज़ल्ट आया है 33:43। अब हमें फाइंड आउट करना है ए का शेयर यानी कि यहाँ से हमने ए का शेयर कैलकुलेट करना है। सो व्हाट विल बी ए शेयर, जैसे कि हम कर चुके हैं कितनी बार, ये है हमारा 33 इनका टोटल, यानी कि 33 और 43 का प्लस किया, 33 प्लस 43 यानी कि हमारे पास आया 76 डिवाइडेड बाय 76 मल्टीप्लाई अमाउंट कितना है 760। सो यहाँ पर 760 के साथ मल्टीप्लाई किया। सो जो मेरा रिज़ल्ट आएगा वो क्या रहेगा, 76 यहाँ पर आया 33 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि ₹330। 330 रुपीज़ आया है ए का शेयर, यानी कि प्रॉफिट में से ए को कितना मिलेगा 330 रुपीज़। मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। In a partnership, A invests 1/6 of the capital
for 1/6 of time, B invest 1/3 of the capital for 1/3 of the time, and C the rest of the capital for whole time. Out of profit of rupees 4600, B शेयर इज़, हमें B के शेयर को फाइंड आउट करना है. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट चाहिए कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया, बी ने कितना किया और सी ने कितना किया. ए की बात करें तो ए ने इन्वेस्ट किया है 1/6 ऑफ द कैपिटल और टाइम पीरियड कितना दिया है, 1/6 ऑफ द टाइम. सिमिलरली जो बी ने इन्वेस्ट किया है वो है 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम. एंड सी की बात करें तो रेस्ट ऑफ द कैपिटल जितना अमाउंट बच गया फॉर द होल टाइम. अब जो उसका प्रॉफिट है वो है 4600. बी के शेयर को हमने फाइंड आउट करना है. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट ए इन्वेस्ट. ए ने इन्वेस्ट किया, क्या इन्वेस्ट किया ए ने, रुपीज़ कितना, x/6 फॉर टाइम पीरियड फॉर y/6 ऑफ द टाइम. ये हमारे पास है ए की इन्वेस्टमेंट. ऐसे ही मैंने बी ने जो इन्वेस्ट किया, उसने इन्वेस्ट किया है x/3 फॉर y/3 ऑफ द टाइम. यानी कि ए और बी ने जो इन्वेस्टमेंट की है और टाइम कितने के लिए की है ये हमने सपोज कर लिया. सो सी ने कितना इन्वेस्ट किया, सो सी का जो इन्वेस्ट आएगा वो क्या आएगा, पहले हम इनका शेयर निकालेंगे फिर उसको माइनस करेंगे. तो मैंने क्या किया, सी की जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो आएगी x माइनस x/6 प्लस x/3. यानी कि अगर टोटल कैपिटल अमाउंट, अगर कैपिटल अमाउंट हमारा जो टोटल है वो है x, टोटल कैपिटल अमाउंट x है और A का x/6 है और B का x/3 है. यानी कि टोटल में से अगर हम A और B का माइनस कर देंगे तो हमारे पास C का इन्वेस्टमेंट यानी कि C की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी. सो इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके रिज़ल्ट आया है मेरे पास x माइनस 6 और 3 का मैंने LCM लिया, 6 और 3 का LCM लिया, 3 to the 6, 3 1 the 3 यानी कि 6 आया. सो मैंने इसको सॉल्व किया, ये मेरे पास रिज़ल्ट रहेगा x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 6. फिर मैंने इसको सॉल्व किया, ये आया है 3x डिवाइडेड बाय 6. यानी कि 3x डिवाइडेड बाय 6 मीन्स x/2. x में से x/2 जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना रहेगा, यानी कि x माइनस x/2 यानी कि रिज़ल्ट रहेगा x/2. यहाँ से हमारे पास C के इन्वेस्टमेंट आ गई, यानी कि जो C ने इन्वेस्ट किया है वो आया है x/2. A का इन्वेस्टमेंट x/6, B का इन्वेस्टमेंट x/3 और C का इन्वेस्टमेंट x/2. सो अब हमें जो C का इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, x/2 फॉर y मंथ्स. उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 4 y मंथ्स. अब हम इनके प्रॉफिट का रेशो निकालेंगे. एज़ यूजुअल हमने क्या किया, A रेशो B रेशो C, जिस तरीके से हम ऑलरेडी करते हैं, जो भी हमारा ये अमाउंट होता है उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि x/6 मल्टीप्लाई बाय y/6 रेशो x/3 मल्टीप्लाई y/3. सिमिलरली C का अमाउंट x/2 मल्टीप्लाई बाय y मंथ्स यानी कि y. इसको फिर मैंने सॉल्व किया है, तो सॉल्व करने पर जो रिज़ल्ट रहेगा वो क्या आएगा हमारा, 1/36. x और y कॉमन है, सो रेशो 1/9 रेशो 1/2. यानी कि जो इसका ये आ गया रेशो आया 1/36 रेशो 1/9 रेशो 1/2. फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास रेशो आएगी 1/4 रेशो 18. यानी कि LCM लिया, इसका LCM 36 आया, 1/36 मल्टीप्लाई बाय 36. ये हम ऑलरेडी बड़ी बार कर चुके हैं. सो ये यहाँ पर आ गया 1, यानी कि मैंने इसका रेसिप्रोकल लेना है. सो ऐसे ही 1/9 मल्टीप्लाई बाय 36, 9 4 द 36. सो हमारी रेशो आ गई 1/4 रेशो 18. अब मुझे इसमें किसका शेयर फाइंड आउट करना है, बी का शेयर फाइंड आउट करना है. सो बी के शेयर के लिए मैंने क्या किया, बी के शेयर के लिए मैंने यहाँ से बी
बी की रेशो निकाली, यानी कि मैंने 4 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल का मतलब 18 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 23 और टोटल कितना अमाउंट गिवन है प्रॉफिट, यानी कि 4600 रुपीज़ इज़ गिवन। सो इसको मैंने सॉल्व किया, 23 टू द यानी कि 2 4 ज़ा 800, आंसर इज 800 रुपीज़, यानी कि बी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 800 रुपीज़। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी जॉइंटली थॉट ऑफ एंगेजिंग दैमसेल्फ इन अ बिजनेस वेंचर, यानी कि ए बी सी ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। इट वॉज एग्रीड दैट ए वुड इन्वेस्ट फॉर ₹6500 फॉर 6 मंथ, यानी कि जो ए का इन्वेस्टमेंट रहेगा वो होगा 6500 रुपीज़ फॉर 6 मंथ। सिमिलरली बी का जो इन्वेस्टमेंट दिया है वो 8400 फॉर 5 मंथ्स एंड सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 10,000 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स, यानी कि सबका टाइम पीरियड दिया है और सबका इनिशियल अमाउंट दिया है। नाउ ए वॉन्ट्स टू बी वर्किंग मेंबर फॉर विच ही वॉज टू रिसीव 5% ऑफ द प्रॉफिट। जो ए है वो कहता है कि इस बिज़नेस में मैं तभी इन्वॉल्व होऊंगा अगर मुझे 5% प्रॉफिट मिलेगा। द प्रॉफिट अर्न वॉज ₹7400, जो प्रॉफिट मिला है वो है 7400। कैलकुलेट द शेयर ऑफ बीज प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पर हमने बी के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए मैंने क्या किया, फॉर वर्किंग मेंबर मीन्स फॉर मैनेजिंग, यानी कि वर्किंग मेंबर यानी कि सब कुछ मैनेज करने के लिए उसको 5% का प्रॉफिट मिलेगा, या वर्किंग मेंबर जो सारे बिजनेस को मैनेज करेगा। सो ए रिसीव्स 5% ऑफ ₹7400, यानी कि 5% टोटल अमाउंट का 7400 रुपीज़, यानी कि इसका 5% क्या रहेगा, 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 74। सो ये अमाउंट कितना आया, 74 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि 370 रुपीज़ रिज़ल्ट आया हमारा, 370 रुपीज़, यानी कि उसको मैनेज करने का 5% मिल रहा है। सो बैलेंस कितना आया, यानी कि बैलेंस अमाउंट आया 7400 में से 370 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया 7030 रुपीज़, यानी कि अब 7030 का प्रॉफिट कंसिडर होगा जो ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट तो 5% मैनेज करने के लिए यानी कि वर्किंग मेंबर के लिए चला गया। सो अब रेशो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हम ऑलरेडी करते हैं, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ इन ए बी सी, और रेशो इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, 6500, यानी कि इनिशियल अमाउंट कितने टाइम के लिए, 6 मंथ के लिए, और बी का जो अमाउंट है वो है 8400, वो कितने के लिए है, फॉर 5 मंथ्स, यानी कि 8400 मल्टीप्लाई बाय 5 रेशो, और जो सी है उसका अमाउंट है 10,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, यानी कि टाइम इसका 3 मंथ्स है। अब मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके रेशो 65 द, यानी कि ये मेरे पास आएगा 3900, ये आया मेरे पास 42,000। सो इसका अमाउंट रहेगा 30,000 रुपीज़। सो मैंने इसकी रेशो ली, ये 3 पे कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3, यानी कि ये आया 13 रेशो 14 रेशो 10, 3 ज़ीरोज़ ये आपस में, ये 2 ज़ीरोज़ इसकी कैंसिल हो गई, इधर से यहाँ पे आया 13, ये तीनों ज़ीरोज़ आपस में कैंसिल हो गई, ये आ गया 13 रेशो 14, 3 10 ज़ा 30, ये 3 पे कटिंग करके 13 रेशो 14 रेशो 10, ये आया है हमारा रेशो, यानी कि इनके जो रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है 13 रेशो 14 रेशो 10। अब बात कर रहे हैं हम बी के प्रॉफिट की, यानी कि हमें बी के प्रॉफिट का शेयर फाइंड आउट करना है।
सो एज़ यूजुअल हमने बी को 14 रेशो में बी को 14 मिला, मीन्स 14 डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल, यानी कि 10 प्लस 14 प्लस 13, ये क्या रहेगा हमारा, ये हो जाएगा 27 प्लस 10 यानी कि 37 मल्टीप्लाई बाय द टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट हमने कौन सा कंसिडर करना है, जो कि ये बैलेंस प्रॉफिट है, यानी कि 7030। इसको मैंने सॉल्व किया, तो सॉल्व करके जो रिज़ल्ट रहेगा वो होगा हमारा 2660। इसको सॉल्व करके आएगा 2660, यानी कि जो बी को शेयर मिलेगा 7030 में से, इस प्रॉफिट में से बी का शेयर रहेगा 2660, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके लिए भी बेनिफिशियल होंगे, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट। Thanks for watching and keep supporting us.